नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की, क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, अपना कुछ ऋण हमसे लेने के लिए आते हैं, हमसे कुछ बातें शेयर करने के लिए आते हैं। कुछ लोगों के सपने में भी उनके जो माता पिता हैं उनसे वो कुछ कह के जाते हैं। कुछ जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, कुछ जो अधूरी चीज़ें रह जाती हैं, कहा जाता है कि वो इस तरह से पूरी करवाते हैं। और कुछ लोग इसको बहुत ही मन से मनाते हैं कि भाई उनके जो पितृ थे, जो उनके माँ बाप थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो उनके पूर्वज थे वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनको याद करते हैं और उनको तर्पण देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, तरह तरह की चीज़ें कराते हैं। और कराना भी चाहिए, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप ज़रूर कराएं। एक बार की बात है, जब भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे तो माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं कि हे प्रभु, ये मरने के बाद क्या होता है और उसका प्रमाण क्या है, किस तरह से हम उससे मुक्ति पाते हैं, ये जो दोष लगता है ये दोष क्या है, पितृदोष। तो जब भगवान शंकर उनको ये बताते हैं तो मैं वही स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और शायद हो सकता है कि आप जब ये स्टोरी सुन रहे होंगे तो आपके जो पितृ हैं वो भी इस स्टोरी को आपके साथ सुन रहे होंगे, तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप अपनी इस स्टोरी को अपने जो खास हैं, जो आपके, जिनको आप अपना मानते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिनका आप भला चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस पर्व को किस तरह से आप मनाते हैं। कुछ लोग इसको पर्व के रूप में भी मनाते हैं। है तो पितृदेव, वो भी तो देव ही हैं। आगे आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब भगवान शंकर ने बताया कि मृत्युलोक में दो भाई रहते थे, उनके एक पिता थे जिनका स्वर्गवास हो गया था। उनके नाम थे जरा और मटर। जरा जो था वो बड़ा भाई था और जो मटर था वो छोटा भाई था। छोटा भाई सीधा था, भोला था, और जो बड़ा भाई था वो तेज़ था। तो जब वो उनके पिता का देहांत हो गया, जब उनके पिता स्वर्गवासी हो गए, तो उसने अपने भाई को अपने घर से निकाल दिया किसी बात के लिए। तो दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के बच्चे भी थे। तो छोटा भाई वो वहाँ से निकल जाता है और कहीं दूर जंगल में जाके एक झोंपड़ी बना लेता है और वहाँ पे रहता है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसा था ना खाने के लिए कुछ था। केवल वो वहाँ से निकल गया था, उस घर से निकल गया था, तो सारा जो भी जेवर जो भी था, जो जेवर पाता बोलते हैं, और रुपया पैसा था, ज़मीन जायदाद थी, वो सारा बड़े भाई के पास ही रह गई थी। वो वहाँ से चला गया था, ना ही उसने उससे मांगा था बड़े भाई से। बहुत दिन हो गए, कुछ समय बाद पितृपक्ष आया। तो जो बड़े जरा की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, वो कहती है, हे स्वामी, अब हमारे पास इतना सारा धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी बंगला है और सभी तरह के चीज़ें हैं हमारे पास, तो ये हमको तो पता है, लेकिन अब ये दुनिया वालों को कैसे पता चलेगा, इसका बखान कैसे कर पाएंगे हम। तो वो सुझाव देती है कि अब कुछ दिन बाद आपके पिताजी का श्राद्ध आने वाला है, तो उस दिन आप सबको बुला लीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, मैं भी अपने मायके से रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ और एक बड़ा सा जश्न करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो, इससे फिर लोगों को पता चलेगा, देखो हम कितने अमीर हैं। कुछ लोगों का होता है शौक़ कि वो उनको दिखाना होता है कि वो क्या है, तो वो ऐसा करते हैं। फिर उनको ध्यान आता है कि अरे, लेकिन ये खाना कौन बनाएगा, इतने बर्तन साफ़ कौन करेगा, इतनी तैयारियां जो हैं वो कौन करेगा। तो वो सुझाव देती है उनकी पत्नी कि आपका छोटा भाई है ना मटर, उसको बोलना, वो करेगा। तो बोले ठीक है। जब सबको न्योता देने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी न्योता दे देते हैं, चलते हैं। वो जाते हैं और अपने भाई के पास पहुंचते हैं।
तो वो कहता है वहाँ पे जाके कि हम ऐसे ऐसे न्योता दे रहे हैं, पिताजी का श्राद्ध है, तो तुम भी आ जाना सुबह सुबह, तुम वहाँ पे बर्तन मांज देना और ये छोटी बहू जो है वो खाना वगैरह बना देगी। तो वो कहता है कि मैं भैया आप आए हो यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, आदर सत्कार करता है जितना उससे हो पाता है। और कहता है कि भैया मैं सुबह सुबह तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन दोपहर में आ जाऊँगा अपना सारा काम कर करा के, क्योंकि उस दिन पिताजी का श्राद्ध है, तो जितना मेरे से कुछ हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो बोले कि अरे तेरी ज़रूरत तो सुबह सुबह है, सुबह सुबह सारे बर्तन कौन साफ़ करेगा, फिर उसमें खाना कौन बनाएगा, अगर तेरे को नहीं आना है तो मत आ, आना हो तो सुबह ही आना, नहीं तो मत आना। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और पूरे घर के जितने भी जो चीज़ तैयारी वगैरह होती हैं उन सब तैयारियों में लग जाते हैं और वो सारी तैयारी कर लेती हैं। अब आता है पितृपक्ष का समय, जो तिथि थी उनके पितरों की, वो उस तिथि को टाइम से वो सारा काम कर लेते हैं और अपने रिश्तेदारों को न्योता दे देते हैं। रिश्तेदार वगैरह सब आ जाते हैं और इधर जो उनके पितृ थे, जो आर्यमान देवता हैं पितरों के, वो अपने वाहन कौए पे, जो आर्यमान हैं उनका जो वाहन है वो है कौआ। शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं बता पाई थी, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो उनका वाहन है वो है कौआ, और वो कौए पे बैठकर आते हैं और जो जिनकी जो तिथि होती है उसके अनुसार वो उनको, उन पितरों को उनके घर पर छोड़ के आते हैं और शाम को उनको लेके जाते हैं जब ये पितृपक्ष ख़त्म हो जाता है। तो जो आर्यमान स्वामी थे वो वहाँ से चले और सब जो भी जहाँ जहाँ के पितृ थे उनको सभी को लेके उनके घरों पे छोड़ते हुए और निकल गए। उनको और इनको भी बोल के गए, जो इनके पितृ थे, इनके जो पापा थे, और नाना जी का भी उसी दिन श्राद्ध था, तो उन दोनों को वहीं छोड़ के बोले कि जब हम आएंगे तो आप तैयार रहिएगा खा पी के, और हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। वो निकल गए आर्यमान देव, तो वो तो वहाँ से निकल गए। अब जब ये पितृ आए अपने घर पे, एक बात और कहना चाहूँगी, जो हमारे पितृ हैं वो हमारे जो मेन, जो हमारे पुरखों का जो मकान होता है वो सबसे पहले वहीं आते हैं। जो मेन घर जो होता है, हम बाद में कुछ और बनवा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो मेन जगह उनकी वो होती है जहाँ वो रहते थे। हाँ, तो वो पितृ वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो बड़े बड़े मिष्ठान वगैरह बने हुए हैं और पार्टियाँ चल रही हैं, इतने सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन जो उनका पुत्र था उसने अपने पिता के लिए ना तो कुछ खाना पीने का निकाला था और ना ही कोई धूप दीप जलाई थी। तो वो वहाँ देख के गेट पे खड़े हुए थे पितृ, और देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, अब क्या करें। तो जो उसके नाना थे, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब आपका दूसरा बेटा भी तो है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद उसने कुछ बनाया हो। तो वो कहते हैं कि अरे वो क्या बनाएगा, सारी धन दौलत जायदाद तो इसके पास है, वो तो वैसे ही अपनी गरीबी में एक झोंपड़ा डाल के रह रहा है, वो क्या देगा मेरे को, कि चलो चलते हैं, क्या होगा। उधर जो छोटा बेटा था वो सुबह उठ के जो भी उसकी साफ़ सफाई थी वो करी उसने और बैठ गया, लेकिन घर में खाने के लिए दाने का एक दाना भी नहीं था खाने का। तो वो जो उसकी पत्नी थी वो कहती है कि अब क्या करें, आज आपके पिताजी का श्राद्ध है और घर में कुछ नहीं है खाना के लिए, मैं उनको क्या प्रस्तुत करूँगी, क्या चढ़ाऊँगी मैं उनके लिए। तो जो बहू थी उसकी मायके का जब वो विदा होकर आई थी, तो जो पहले बक्से चलते थे बड़े बड़े लोहे के, आजकल जो ब्रीफकेस वगैरह चलते हैं, तो पहले बड़े बड़े लोहे के बक्से चला करते थे। तो वो कहती है कि अब घर में और कोई चीज़ तो नहीं है, ये बक्सा पड़ा हुआ है, आप इसको बेच के और कुछ गुड़ ले आओ। तो वो कहता है कि अरे पागल, ये तेरी पीहर की अकेली निशानी बची है, इसको तो रहने दे, अब वो आएंगे तो देखेंगे जब कुछ है नहीं तो क्या खिलाएंगे, कोई नहीं, रहने दें। तो जो उसकी बीवी थी वो बहुत समझदार थी, मठाकी, और वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं,
हमारा क्या भरोसा, आज हैं कल ना हो, आज हैं जीते जागते हैं, अपने हाथों से कुछ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। जब वो बहुत कहती है तो जो मठा था वो उस ब्रीफ केस को लेके, जो बॉक्स था लोहे का, उसको लेके जाता है लोहार के पास और कहता है कि हे भैया, आप ये बक्सा रख लो और मेरे को कुछ पैसे दे दो, आज मेरे पिता का श्राद्ध है तो मुझे गुड़ लेना है। तो जो लोहार था वो कहता है कि नहीं नहीं भाई, आज आपके पिता का श्राद्ध है तो आप वैसे ही मेरे से पैसे ले लो और आप श्राद्ध कर लो और ये बक्सा जो है ये भी ले जाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। अब बताओ मेरे पितृ क्या कहेंगे कि मेरे को किसी से भीख मांग कर तेने खिलाया, मेरे को, मेरे जो पूर्वज हैं वो क्या कहेंगे, उनको भी धिक्कार लगेगा। तो आप इसको ले लो। तो जो लोहार था वो कहता है कि आप भैया ऐसा करो कि मेरे यहाँ आप थोड़ा काम कर लो। लोहार को लोहा जो है ना वो कूटना पड़ता है, कि आप मेरे यहाँ लोहा कूट लो, मैं उसकी जगह आपको पैसे दे दूँगा और आप गुड़ ले लेना। तो वो इस तरह से वहाँ थोड़ा काम करता है और उसकी जगह उसको पैसे मिलते हैं और उन पैसों से वो गुड़ लेके जाता है। गुड़ लेके जब घर जाता है तो जो पत्नी थी उसने आग जलाई, इधर उधर से सामान थोड़ा इकट्ठा किया था, कुछ लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके उसने आग जलाई और उस पर थोड़ा सा गुड़ समर्पित किया आग को। तो जैसे ही वो जो उसके ससुर थे और जो उसके नाना थे वो वहाँ गेट पर पहुँचे छोटे लड़के के यहाँ, और जब बहू और बेटा दोनों मिलकर ये कर रहे थे तो उसकी जो खुशबू थी उससे वो तृप्त हो गए। उनका जो पेट था वो भर गया, उसकी खुशबू से ही वो तृप्त हो गए। तो वो दोनों कहते हैं देख, बड़े बेटे के पास इतना कुछ होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया, कम से कम तेरे छोटे बेटे ने तेरे लिए कुछ किया तो है। तो वो कहते हैं हाँ ये तो बात ठीक है, मेरे बेटे ने किया, मेरा पेट भी भर गया, लेकिन मेरे को पानी नहीं पिलाया। तो वो कहते हैं कि हाँ चल कोई नहीं, कम से कम खाना तो दिया उसने। अब जो नहर वगैरह है वहाँ पे चलते हैं, जब तक आर्यमन भी आ जाएंगे और हम पानी पी लेते हैं। तो पानी पीने के लिए निकलते हैं। जब ये काम हो जाता है, जब उसकी जो छोटे बेटे की जो बहू थी वो कहती है कि चलो अब ये आग जो बुझ गई थी, बुझने के बाद उसको ठंडा पानी डाल देते हैं तो उससे वो दोबारा से नहीं लगती है। तो वो कहती हैं अब इसको ठंडा पानी डालना चाहिए। तो जैसे ही वो पानी डालते हैं तो वो जो हम तर्पण देते हैं उसी की तरह से उन्होंने जैसे उस पर पानी डाला तो वो उससे तृप्त हो गए। जो उनके पापा थे और नाना जो थे, बोले चल पानी भी पी लिया। इतने में आर्य देव जी आ जाते हैं, आर्यमान देव, और वो कहते हैं कि तेरे पास कुछ ना होते हुए भी तूने अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर किया, सत्कार किया, उनको जो भी था तेरे पास, जितना भी था उतना प्रेम पूर्वक तूने उनको चढ़ाया, और उसको वो आशीर्वाद देते हैं कि तेरे घर में कभी सुख की कमी नहीं होगी, संपदा की कमी नहीं होगी, तेरे राजसी ठाट बनेंगे। और जो बड़े बुज़ुर्ग जो थे, जो उनके पिताजी थे, और वो अपने बेटे को श्राप देते हैं, जो बड़ा बेटा था, कि तूने इतने जग जोनार किया, इतने लोगों को खिलाया, जिसको खिलाना था तूने उसी को नहीं खिलाया, मेरे को नहीं पूछा तूने, मेरी सारी ज़मीन जायदाद तूने अपने पास हड़प करके रख ली और बेटे को, छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, जा तेरा नाश हो। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी तरह से हमको भी अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो दुनिया में नहीं रहे हैं और जो दुनिया में हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। अपने जो हम करते हैं, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है, ये सच है। तो आपको जो चाहिए वो वैसा आप करिए, क्योंकि आज उनका नंबर था, कल आपका नंबर है। आगे आप समझदार हैं, आपको क्या करना है और क्या नहीं। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए, अपने पुरखों को याद किया जाए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो उनकी पूजा विधि है वो की जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए।
फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।